गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 5th चैप्टर नंबर 4 फैक्टर एंड मल्टीप्लाई। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए बेटा कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। फैक्टर का मतलब होता है बेटा खंड। हम उसको कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। अब इस फैक्टर को समझने के लिए बेटा सबसे पहले हमको नंबर को समझना चाहिए। नंबर पढ़ने पढ़ा होंगे। उसके पहले सबसे पहले मैंने छोटी क्लास में पढ़ा था इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर। तो आइए मैंने सबसे पहले अपन समझे कि इसको अपन भागों में डिवाइड करते हैं। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर क्या, ऑड नंबर क्या, प्राइम नंबर क्या और कंपोजिट नंबर क्या। तो सबसे पहले हम समझते हैं इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब होता है बेटा सम संख्या। सम संख्या किसको बोलेंगे? द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। मतलब वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। अब 2 से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? सबसे पहले अपन देखें 0, 2, 4, 6, 8। अब जैसे कि यहाँ पर 10 लिखूंगा तो लास्ट डिजिट हमारा क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पर 0, 10, 12, 14, 16। इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे, भले ही चाहे यहाँ पर आ जाए 2004। तो ये संख्या जो है वो इवन नंबर में आएगी, काहे के लिए आएगी? क्योंकि हम उसका जो लास्ट डिजिट देखते हैं, उस लास्ट डिजिट को देखने के बाद पता चल जाता है कि 2 से डिवाइड होगी फुल डिवाइड। फुल डिवाइड का मतलब होता है पूरी तरह से मतलब विभाजित हो जाएगी और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अब हम देखते हैं बेटा ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहेंगे बेटा? 1, 3, 5, 7, 9। अब जैसे ही बोलूंगा बेटा 11 तो यहाँ पर क्या जाएगा? 33, 55, 17, 7, 19, 21 बोलो तो वापस आ जाएगा 9, 11, 13, 15, 17, 19। इस प्रकार का संख्या जो है वो आगे चलती रहेगी। और सबसे पहले अपन देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है बेटा? अभाज्य संख्या, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अभाज्य। अभाज्य का मतलब होता है जो संख्या 1 के अलावा स्वयं से ही डिवाइड हो। 1 के अलावा स्वयं से ही डिवाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए यहाँ पर अपन ने देखा है 5। ये ऐसा रहता है 5। अब अपन देखिए 5 किससे डिवाइड होगा? तो 5 अपन देखते हैं केवल 1 से डिवाइड होगा और 1 के अलावा और कौन सी दूसरी संख्या है बेटा? 5। इन दो संख्या के अलावा ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसके केवल 2 खंड हो, केवल 2 संख्या से डिवाइड हो। एक स्वयं मतलब एक 1 से और फिर बाद में जो वो स्वयं संख्या रहती है। अब जैसे यहाँ पर रखा है 30। 2 के टेबल में 13 आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में नहीं आता है, 6, 7, 8, 9, 10। केवल ये बेटा एक 1 से डिवाइड होगा और इसके अलावा ये 13 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसको एक दूसरे तरीके से और हम समझ रहे हैं। एक और तरीके से देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है बेटा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? यहाँ पर दे रखे बेटा 4। यहाँ पर क्या रखे 4। सबसे पहले 1 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड होगा। इसके अलावा 4 किस संख्या से डिवाइड होगा? तो अपन देखते हैं 4 2 से भी
डिवाइड होता है। मतलब 4 के कंपोजिट नंबर क्या होंगे 1 2 4। अब यहाँ पर अपन देखी जाए, यहाँ पर क्या रहता है 12। कौन सी संख्या दी गई है यहाँ पर 12। सबसे पहले अपन देखें 12 1 से डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड होगा। इसके अलावा 12 किस संख्याओं से डिवाइड होता है 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है 12 के कंपोजिट नंबर क्या आएंगे 1 2 3 4 6 12। इसका मतलब जो है ये मतलब जो स्वयं के अलावा दूसरी संख्याओं से डिवाइड हो जाते हैं उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर का मतलब रहता है जो 1 के अलावा 1 से स्वयं से ही डिवाइड होते हैं, इसके अलावा और किसी संख्याओं से डिवाइड नहीं होते हैं। इसके अलावा अपन समझते हैं, फिर से थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं और आगे नंबर आपको समझ में आ चुके हैं 0 2 4 6 8। इवन नंबर में देखते हैं 1 3 5 7 9। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को हम ढूंढने का प्रयास करते हैं कि प्राइम नंबर कौन से हैं और कंपोजिट नंबर कौन से हैं। मैं यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, अब बेटा अपन इसमें ढूंढते हैं प्राइम नंबर कौन से हैं। और तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4। बेटा 4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यदि हम इसको 4 के कम करते हैं तो 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा। तो 1 2 3 4 इसमें क्या जाएंगे बेटा 4। फिर यहाँ पर अपन देखें 5 7 11 13 17 19 23 29 31। ये जो संख्या मैंने बेटा बोर्ड पर लिख दी है ये वो संख्या है जो 1 के अलावा स्वयं इस संख्या के अलावा किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होती है। अब यहाँ पर बची हुई संख्या जैसे 4 है, फिर इसके बाद अपन देखें 6 8 9 10 11 यहाँ आ गए बेटा 12 14 16 18 20 22 24 26 28। इस प्रकार का आपको इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर बेटा बहुत आसानी से समझ में आ चुका है। क्योंकि फैक्टर को समझने के लिए हमको इन 4 संख्याओं को समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब हम जो है क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो अब हमको समझना है फैक्टर क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर आपको दे रखा है 27। पहले नंबर पे रखा है 27। क्वेश्चन नंबर पहला, इस फॉर्म का करना है फैक्टर बताने का प्रयास करना है। अब अभी जैसे मैंने आपको इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बताए थे। अब यहाँ पर अपन देखना है कि 27 बेटा कौन कौन सी संख्याओं से डिवाइड होंगे। सबसे पहले एक और आसान तरीका क्या रहता है जिसके द्वारा हम ये लगाने का प्रयास करते हैं कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी, कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी, कौन सी 4 से होगी, कौन से 5 से होगी। तो मैं आपको सिंगल तरीका जो है बताने का प्रयास करता हूँ कि 2 से विभाजित होने, पूरी तरीके से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है। सबसे उसमें अपन देखते हैं, मैंने जस्ट आपको बताया 0 2 4 6 8 आएगा। 0 2 4 6 8। इस प्रकार संख्या आगे जाती जाएगी। जब लास्ट डिजिट देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पे कोई सी भी संख्या करेंगे 5084। अब इस संख्या को हम क्या है देखने के बाद फिर पता कर लेंगे कि 2 से हमको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं बेटा। इसको डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इसका लास्ट डिजिट देखेंगे और लास्ट डिजिट यहाँ पर क्या है 4 और हम देखेंगे कि क्या 2 के टेबल में 4 आते हैं या नहीं आते, 2 टाइम्स आते हैं। इसका मतलब जो है ये संख्या जो है पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। अब 3 से डिवाइड करने का तरीका क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए यहाँ पर दे रखा है अपन ने 27। अब आपको समझ में आया या नहीं आया एक बार देख लीजिए इसको। अब जैसे यहाँ पर रखा है 27। अब हम क्या करेंगे 2 + 7 इन दोनों को प्लस कर लेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा 9।
इसका मतलब ये है ये वाली जो संख्या है 3 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 3 के टेबल में जो है वो 9 आते हैं। 4 से डिवाइड करने का प्रयास करता है, लास्ट की जो 4 मतलब या तो इसमें क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, या फिर लास्ट के जैसे यहाँ पर रहता है 6040। अब अपने को पता नहीं है कि 6040 4 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे, तो यहाँ पर अपन देखें या तो 0 है तो भी 100% को इससे जो है वो डिवाइड हो जाएगा, और नहीं तो फिर हम क्या करेंगे इन दो डिजिट को देखेंगे और 4 से डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर क्या है 4 में 0 मतलब 40 हो रहा है, 40 को जब 10 से 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा 10 आएगा। ऐसे करके जो ये संख्या डिवाइड हो रही है। 5 से डिवाइड करने का तरीका क्या है, या तो उसमें लास्ट में 5 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। यदि लास्ट के में यहाँ पर देखा है 255, लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पर 5, तो इसका मतलब क्या है जो 5 से जो है वो डिवाइड हो जाएगा। इतनी बड़ी संख्या दे रखी है हमको 1 10 100 1000 10,000 देख रखे हैं। अब हमको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, लास्ट डिजिट देखने के बाद भी पता चल जाएगा कि बेटा ये डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है बेटा 27, तो 27 देखेंगे कि बेटा 27 किस किस संख्याओं से डिवाइड हो जाती है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे 27 1 से डिवाइड होगी सही, 27 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 27, 2 प्लस 7 कितने होते हैं 9, 3 के डबल में आते हैं, इसका मतलब हो जाएगा 27 जो है 3 से 9 टाइम डिवाइड होंगे, 27 9 से 3 टाइम डिवाइड होंगे, और 27 से 1 टाइम डिवाइड होंगे। तो अब यदि आपसे बोला जाए कि 27 के फैक्टर क्या है, तो हम देखेंगे 27 के फैक्टर है 1 3 9 और 27, ये जो है इसके फैक्टर है। अब दूसरा सवाल जो है हमारा 57 को भी फिर हम वापस डिवाइड करेंगे, मतलब देखेंगे कि 57 के फैक्टर कौन कौन से बन रहे हैं। तो 57 अपन देखें काय से डिवाइड होती है। अब वैसे एक और आपसे मुझे प्रश्न पूछना चाहूँ मैं, अब आप देखें 27 को देखकर मुझे बताएं कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। थोड़ा सा भी आपने समझने का प्रयास किया होगा तो बेटा ये आपको कंपोजिट नंबर दिखेगा, क्योंकि 1 और 27 के अलावा ये 3 से भी डिवाइड हुआ है और ये 9 से भी डिवाइड हुआ है। अब हम 57 को डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ 10 से 3 से डिवाइड करने का तरीका बताया था आपको। 57 को कैसे डिवाइड करेंगे बेटा, सबसे पहले अपन 5 प्लस 7 कितने हो जाएंगे 12। 3 के टेबल पे क्या 12 आते हैं या नहीं आते हैं, 100% आते हैं। तो सबसे पहले अपन देखें 57 को डिवाइड करेंगे, 57 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 57। फिर 57 को हम कैसे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करने का प्रयास करेंगे, करिए। नाइनटी टाइम्स डिवाइड होंगे, फिर 57 जो है 19 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स आएंगे, और 57 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। इस प्रकार हम 57 को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा 1 3 9, और यहाँ पर आ गया बेटा 57। इवन मतलब ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, डेफिनेटली बेटा ये कंपोजिट नंबर है। अब एक अगला सवाल हम कर रहे हैं 91 को कैसे डिवाइड करेंगे। अब इसको प्लस करने का प्रयास करें, 9 प्लस 1 कितने होंगे 10 आया है, इसका मतलब क्या हुआ ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। सबसे पहले इसको 91 से डिवाइड करने का प्रयास करेंगे, आंसर हमारा आएगा 91 बेटा 3 से डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि 9 प्लस 1 इज इक्वल टू होता है 10। 4 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अपन देखा बेटा कि ये जो 91 जो है 4 के टेबल में 91 जो है वो डिवाइड नहीं होंगे, 5 से नहीं होंगे, 6 से भी नहीं होंगे। अब इसको 91 को क्या करेंगे 7 से वास्तव में देखें कि 91 को बेटा डिवाइड कर करके देखना पड़ता है। जहां तक
मतलब वो 2 3 4 5 तक तो आप उसको कर सकते हैं, जब ये समझना है तो 6 तो होना ही है, 7 से करेंगे, 7 बन जा 7, 91 को कैसे डिवाइड करेंगे बेटा अपन 7 से, यहां पर आ जाएगा बेटा 91, सॉरी फिर 91 को कैसे डिवाइड करेंगे 13 से डिवाइड करेंगे, 91 को हम 91 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1। इस प्रकार देखें 91 के फैक्टर कितने होंगे 1 7 3 1 7 13 और 91, ये जो है इसके फैक्टर है। फैक्टर निकालने का आपको थोड़ा सा आसान तरीका बताने का प्रयास किया था, एक दो बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो शायद ही आपको जो है वो समझ में आ जाएगा, कोशिश करेंगे तो बेटा जरूर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द HCF ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। पेयर का मतलब होता है जोड़ा और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हमारे पास पहला सवाल जो है 105 और 215, इनको अलग अलग क्या करना है, हमको जोड़े बना के देखना है। अब सबसे पहले देखते हैं कि कौन से 2 से करना है 3 से करना है। देखें 105 और 215 ये दो पेयर बना रखे हैं, इसका आपको करना है एचसीएफ बताना है। अब यहाँ पर सबसे पहले 5 में 0 प्लस करेंगे तो हो जाएंगे 5 की रहेगी, इसमें 1 प्लस करेंगे तो जाएंगे 6। सबसे पहले अपन देखते हैं कि किससे डिवाइड करना है, उससे डिवाइड नहीं करना है। तो सब 2 सबसे पहले जब तक देखें 0 2 4 6 8, जब तक ये संख्या रहेगी बेटा लास्ट डिजिट पे हम 2 से करते हैं। जब 2 से नहीं होती है तो 3 से 5 से 7 से 11 से 13 से 17 से 19 से। अब बेटा हमारे पास प्रश्न आ जाता है कि 3 से कर रहे हैं 5 से कर रहा है 7 से कर रहा है, फिर बीच में 9, क्योंकि बेटा ऑलरेडी 3 से हो चुका होगा। ठीक है, 11 से 13 से 15, 3 और 5 से हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले अपन देखें यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है 5, इवन है या ओड है। ये बेटा इवन नंबर है, इवन नंबर है, सॉरी ओड नंबर है, इसलिए 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, 3 से डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। 3 से करेंगे 3 3 जा कितने होते हैं बेटा, ये समझ में आया। इसको एक और तरीके के द्वारा अपन देख सकते हैं, 3 3 जा 9, 10 में से 9 माइनस करने के बाद 3 5 जा 50, आंसर क्या है हमारा 35। ये आपको बेटा ओरल करना चाहिए, पर नहीं समझ में आया तो उसको एक ऐसा इस तरीके के द्वारा भी अपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखा है वापस इवन नंबर है या ओड नंबर है। बेटा एक बार इवन नंबर यदि खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद बीच में इवन नंबर नहीं आएगा, उसके बाद कंटिन्यू ओड नंबर संख्या बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर देखा है 35, अब 35 3 प्लस 5 कितने हो जाएंगे 8। 3 के टेबल में 8 आते हैं या नहीं आते, नहीं आते। बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 से नहीं हो रहा तो उसके बाद क्या संख्या करेंगे यहाँ पर 5 से करने का प्रयास करेंगे। 5 से बन जा 35। अब यहाँ पर बच्चे 7 को कैसे डिवाइड करेंगे 1। अब 215 इसको डिवाइड करेंगे, 5 में 1 प्लस करेंगे कितने हो जाएंगे 6 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 8। तो 3 के टेबल में 8 आते हैं या नहीं आते हैं, 3 के टेबल में 8 नहीं आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम इसको डायरेक्ट कैसे लेकर आएंगे 5 से लेकर आएंगे। 5 हो जा 20, $43 आया बेटा। आंसर क्या है बना 43। अब 43 को करने का देखेंगे, 43 बेटा कैसे डिवाइड होगा 43 से ही डिवाइड होगा। आपस में पेयर बनाएंगे, 105 कैसे डिवाइड हुआ था 3 into 5 into
7। 215 का से डिवाइड हुआ था 5 इंटू 43। बेटा यहां पर एक पेयर बना, इसका मतलब क्या हुआ 105 और 200 जो बेटा 5 जो वो मतलब छोटी से छोटी संख्या है जो 215 और 105 दोनों को क्या करती है डिवाइड करती है। अब यहां पर हम देखते हैं 116 और 216 इवन नंबर है बेटा, इवन नंबर है या ओड नंबर है बेटा, लास्ट डिजिट क्या है 0 0 2 4 6 8। ये मैंने बताया था कि ये इवन नंबर है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे मतलब संख्या पूरी तरीके से हाफ हो जाती है। फिर वापस 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 40 आ जाएंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 20 आएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 10 आएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 5 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। 216 2 1 जा 2 2 108। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 54 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 27 आएंगे, 2 से डिवाइड तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अब क्या आ गया है 2 + 7 ऑड नंबर है बेटा, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा इसलिए इसको हम कैसे करेंगे 3 से करेंगे। आंसर क्या आएगा हमारा 9। फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे और 1। वापस कंपेयर करेंगे दोनों के बीच में। यहाँ पर रखा है 160 किस किस संख्याओं से डिवाइड बता 1 2 3 4 5 टाइम में लिखेंगे। टू 216 बटा क्या से डिवाइड हुआ वापस अपन क्या करेंगे पेयर बनाने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, पेयर नहीं बनेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8। 8 वो छोटी से छोटी संख्या है जो 160 एंड 216 दोनों को क्या कर रही है वो डिवाइड कर रही है। ठीक है, ये दो सवाल आपको समझ में आ चुके हैं। अब हम तीसरा सवाल करेंगे 500 और 200। अब सर ये बच्चे 105 215 160 और 216 वाले जो अपन कर चुके हैं। एक दूसरा सवाल देखने का प्रयास कर रहे हैं 500 एंड 250। तो अपन देखिए 500 इवन नंबर है बेटा, लास्ट डिजिट क्या है 0। 2 से डिवाइड करने का प्रयास करेंगे, आंसर आएगा हमारा 250। फिर वापस 2 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट जब तक 0 है हम उसको उससे कैसे डिवाइड करेंगे 2 से ही डिवाइड करने का प्रयास करेंगे 125। अब यहाँ पर बेटा इवन है या ओड है बेटा, यहाँ पर ओड नंबर है इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम इसको जब संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती है तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे 3 से करने का नियम पता है कि आपस में इन संख्याओं को प्लस कर लेंगे। तो 5 + 2 7 7 में 1 प्लस करेंगे तो 8। तो क्या 3 के टेबल में 8 आते हैं या नहीं आते? तो बेटा 3 के टेबल में 8 नहीं आते हैं। तो जब 2 से नहीं हो रही है 3 से नहीं हो रही है तो बेटा हम उसको कैसे डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। बड़ी संख्या है बेटा आपको समझ में नहीं आए तो एक छोटा तरीका बता रहा हूं कि आप उसको इस प्रकार भी कर सकते हैं 5 2 जा 10 5 5 जा 25। तो हमारे यहाँ पे कैसा आएगा 5 को 125 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। फिर 5 को 25 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1। अब नेक्स्ट है हमारा 250 इवन नंबर ऑड नंबर। जब तक आपको ये समझ नहीं आए तो तब तक आप समझ कर नहीं सकते। तो यहाँ पर 5 इवन है या ऑड है तो बेटा यहाँ पर 5 जो है ऑड नंबर है। ऑड नंबर की शुरुआत अपन 3 से करते हैं, 3 से फिर 5 से करते हैं। तो अब यहाँ पर देखें 5 में 1 प्लस करेंगे तो 6 6 में 2 प्लस करेंगे तो 8। इसका मतलब क्या है 3 से डिवाइड नहीं हो रही है। वापस हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। अब बेटा वापस बड़ी संख्या है डिवाइड की है तो उसको इस प्रकार डिवाइड कर देख सकते हैं 5 4 जा 21 और 5 3 जा 15।
यहाँ पर 5 से डिवाइड करते हैं तो बेटा 43 आता है, और 43 बेटा क्या है, प्राइम नंबर है, ये केवल 43 से ही डिवाइड होगा, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा 43। अब यहाँ पर अपन 500 बेटा कौन कौन सी संख्या से डिवाइड हुआ था वो लिखेंगे, 2 into 2 into 5 into 5 into 5, 215 का ऐसे डिवाइड हुआ था बेटा 5 into 43। अब यहाँ पर कॉमन संख्या कौन सी दिख रही है, तो बेटा ये जो 5 है यही इन दोनों में कॉमन है, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर 500 and 215 HCF is 5। इसका मतलब हुआ 5 वो छोटी से छोटी संख्या है जो 500 और 215 इन दोनों को क्या कर रही है, डिवाइड करती है। एक छोटी संख्या 72 और 98 का हम समझने का प्रयास करते हैं, ये देखिए डिवाइड कर, इसको भी करें, 72 को डिवाइड करेंगे बेटा 2 से, यहाँ आएगा बेटा 36 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 80, 2 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 1। अब यहाँ पर मेरा क्या बेटा 98, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 49। अब 49 आया है, इवन नंबर है या ओड नंबर है, तो बेटा ये आ जाता है बेटा ओड नंबर। ओड नंबर की शुरुआत कैसे करते हैं अपन, 2 के बाद क्या आता है 3 के टेबल में वापस इनको प्लस करने का प्रयास करेंगे, तो देखिए 3 के टेबल में 49 4 + 9 कितने हो जाएंगे, 13 आते हैं क्या, नहीं आते हैं। 5 के टेबल से इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर लास्ट डिजिट में 5 भी नहीं है और 0 भी नहीं है। अब 2 से नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, अब उसको कैसे डिवाइड करेंगे, 7 से, 7 7 जा 49, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा हमारा 1। 72 हमारा कैसे डिवाइड हुआ बेटा, 2 into 2 into 2 into 3 into 3। 98 कैसे डिवाइड हुआ हमारा, 2 into 7 into 7। कम पेयर बनाएंगे, कितने पेयर बने हमारे 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 72 and 98 HCF is 2। इसका मतलब दो वो छोटी से छोटी संख्या है जो 72 और 98 इन दोनों को डिवाइड कर रही है। तो बेटा आज के जो हमने चैप्टर में आपको बताया था फैक्टर भी आपको समझ में आ चुके होंगे, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। यदि आपको ये समझ में आ गया होगा तो एलसीएम भी बेटा आपको समझ में आ गया होगा। बेटा अगले एपिसोड में अपन एलसीएम करना सीखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।